हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 पहुंच गया है अपने सिक्स्थ मैच पर। और ये जो सिक्स्थ मैच है वो होने जा रहा है गुजरात जायंट्स वुमेन वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन के बीच में। एक तरफ है गुजरात जायंट्स जो इस सीजन में 2 मैचेस खेल चुकी है और दोनों ही मैचेस हार कर आ रही है। जी हाँ, गुजरात जायंट्स का यूपी वॉरियर के साथ मैच हुआ, उससे पहले मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था, जो दोनों ही मैचेस गुजरात जायंट्स हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स। अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स की बात करूं तो मुंबई इंडियन के साथ लास्ट मैच हुआ जिसको रॉयल चैलेंजर्स हार कर आ रही है, और साथ ही जो उससे पहले का मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स के साथ, वो भी रॉयल चैलेंजर्स मैच हार गई थी। यानी कि दोनों ही टीम्स इस सीजन में 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों मैचेस हार गई हैं। अब ये होने जा रहा है इनका अगला मैच, जिसमें गुजरात जायंट्स वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन एक दूसरे का सामना करेंगे। और ये मैच खेला जाएगा 8 मार्च शाम 7:30 बजे ब्राबॉन स्टेडियम मुंबई में। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि अगर हम इनके प्रीवियस स्टैट्स देखें इस सीज़न के तो दोनों ही बराबरी पर चल रही हैं, क्योंकि दोनों ही टीम्स इस सीज़न में 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों ही मैचेस हार रही हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। हर एक स्टैट पे हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड्स, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही में विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो आगे चलते हैं और इस पिच की बात कर लेते हैं। तो ये जो मैच है वो खेला जाएगा ब्राबॉन स्टेडियम मुंबई में। फेवरेबल बैटिंग पिच रहने वाली है, छोटी बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, तो बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। एक परफेक्ट वेन्यू है यहाँ पर कि आप यहाँ पर बैटिंग करके 200 से प्लस का स्कोर बना सकते हो। मीडियम फास्ट बॉलर्स इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर दिन का मैच होता है तो स्पिनर्स का रोल जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि स्पिनर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल इस मैच में रहने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो ओशनिक कंडीशंस है ना वो बैट्समैन को ही फेवर नहीं करती हैं, यहाँ पर बॉलर्स को भी फ़ायदा मिलता है। यानी कि यहाँ पर बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स भी अपना परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन दिखा सकते हैं, विकेट्स निकालते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात आती है कि इस पिच पर पेसर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या फिर स्पिनर्स। तो अगर मैं इस पे पेसर्स और स्पिनर्स की बात करूं तो इस पिच पर दोनों ही इक्वली इफेक्टिव होते हैं। यानी कि पेसर्स भी आपको विकेट निकाल कर देंगे और स्पिनर्स भी। तो दोनों ही प्लेयर्स को हमें अपनी टीम में पिक करना है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है। पेसर्स को भी पिक करेंगे, स्पिनर्स को भी पिक करेंगे, क्योंकि दोनों ही आपको इस पिच पर विकेट्स निकालते हुए देने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आगे उस बारे में बात करेंगे कि वेन्यू रिकॉर्ड्स जान लेते हैं। सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इस स्टेडियम पे जितने भी मैचेस इस सीज़न में खेले जा चुके हैं, 2 मैचेस, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली 1 मैच जीती और दूसरी बैटिंग करने वाली 1 मैच जीती है। यानी कि इक्वली रेशियो रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले बैटिंग ही प्रेफर करो या बॉलिंग। यहाँ पर अभी तक ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है इस सीज़न में, 2 ही मैचेस हुए हैं। तो इसमें एक टीम जो है वो बैटिंग करने वाली जीती थी और एक टीम पहले बॉलिंग करने वाली जीती थी। तो यहाँ पर टीम जो है वो टॉस जीतकर कुछ भी प्रेफर कर सकती है, दोनों ही यहाँ पर इजी होंगे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 189 रहा है। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर की बात करूँ तो वो रहा है 161। हाईएस्ट टोटल जो बनाया है वो 223 बनाया था दिल्ली कैपिटल्स ने, जहाँ पर इनका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मैच हुआ था। और जो लोएस्ट टोटल इस पे बना है वो यहाँ पर आरसीबी ने बनाया था 155 का 10 विकेट के नुकसान पर। तो वेन्यू रिकॉर्ड्स हमने जान लिए हैं, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, पिच रिपोर्ट जान ली है, बैट्समैन को भी फायदा होगा, बैटिंग पिच है, अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखने वाला है आपको। और साथ ही यहाँ पर बैट्समैन को ही नहीं यानी कि बॉलर्स को भी फायदा होता है। तो अपनी टीम में हम दोनों को ही रखने वाले हैं, चाहे वो पेसर हो स्पिनर हो, बैट्समैन भी इसमें अच्छे रन्स बनाएंगे और साथ ही बॉलर्स भी आपको विकेट निकालते हुए नजर आने वाले हैं। तो वेन्यू रिकॉर्ड्स के बाद आगे चलते हैं और दोनों ही टीम
टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स की अगर मैं बात करूं तो स्मृति मंधाना लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कनिका आहूजा राइट हैंड बैट्समैन, ऋचा घोष विकेट कीपर, सोफी डिफाइन ऑलराउंडर है टीम की, हेदर नाइट ऑलराउंडर, एल्सी पैरी ऑलराउंडर, दिशा कसट ऑलराउंडर, श्रेयंका पाटिल ऑलराउंडर हैं, रेणुका सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, मैगन शट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और प्रीति बोस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। यानी कि ये जो टीम है वो 3 बैट्समैन, 5 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ जा सकती है। आगे चलते हैं, लेकिन हर एक प्लेयर की स्टैट मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले सबसे पहले हमने प्लेइंग 11 तो जान ही ली है। आगे चलते हैं, दूसरी टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो अगर मैं गुजरात जायंट्स की बात करूं तो गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 जो है वो हरलीन देओल राइट हैंड बैट्समैन, किम गर्थ राइट हैंड बैट्समैन, दयालन हेमलता राइट हैंड बैट्समैन हैं, शबीनी मेघना राइट हैंड बैट्समैन, सुषमा वर्मा विकेट कीपर, एनाबल सदरलैंड ऑलराउंडर हैं, स्नेह राणा ऑलराउंडर, सोफिया डंकले ऑलराउंडर हैं, एशलेट गार्डनर ऑलराउंडर, मानसी जोशी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, तनुजा कन्वर की बात करूं तो लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं। यानी कि जो टीम है वो 5 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स के साथ जा सकती है। अगर इसमें टीम कोई भी चेंजेस करती है तो वो सेम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हो तो साथ ही में चल रही है PSL, जिसका हमारा टारगेट था 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम ऑलरेडी 11 लाख का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। तो आप भी अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इतना सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि अब कुछ ही मैचेस बचे हैं PSL के, तो आप हमारे साथ लाइव में जुड़ जाइए। लाइव गाइडेंस आपको दिया जाता है, लॉस हुआ है आपको तो लॉस कवर की गारंटी होती है। तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हमारे साथ लाइव में जुड़ जाना है। और लाइव में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, उसी पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 हमने जान ली है और अब हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कौन सी टीम कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कौन सी टीम कहाँ पर लैक कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स के हर एक प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले स्मृति मंधाना की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 2 मैचेस से जो है वो एक मैच में तो नहीं चली थी। पहला जो मैच हुआ जिसमें 5 बॉल खेलती हैं, 2 रन बनाती हैं, लेकिन लास्ट मैच में इनसे फिर भी ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिला था। 17 बॉलों में 23 रन इन्होंने बना दिए थे। कनिका आहूजा एक मैच खेल चुकी हैं जिसमें 1 बॉल खेलकर ही आउट हो गई, कुछ नहीं किया टीम के लिए। नेक्स्ट ऋचा घोष की बात करूं तो टीम की विकेट कीपर, और लास्ट जो इनका पहला मैच हुआ उसमें फिर भी ठीक किया था, 17 बॉलों में 14 रन, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था 4 बॉल खेलकर ही आउट हो गई थी। सोफी डिवाइन टीम की ऑलराउंडर है, इनसे आप एवरेज रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा खेलती हैं, बैटिंग में आपको अच्छे रन्स बनाकर दे देती हैं। हालांकि विकेट में तो कुछ खास नहीं किया है 2 मैचेस से, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको बैटिंग करके एवरेज रन्स दे देंगी। हेदर नाइट की बात करूँ तो टीम की ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, और यहाँ पर बॉलिंग से इनकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि जो रॉयल चैलेंजर्स की जो वीकनेस है ना, वो आप कह सकते हो कि ऑलराउंडर्स जो हैं वो यहाँ पर बॉलिंग में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ बॉलिंग में नहीं कर पा रहे हैं और कुछ किसी में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं जैसे कि हेदर नाइट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में ना तो उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस कुछ दिया और ना ही बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ दिया था। तो एज अ ऑलराउंडर आपको किसी एक में तो अपना परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, तभी टीम जीत सकती है। तो हेदर नाइट ने लास्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो 1 बॉल खेलते हैं, उसमें 1 भी रन नहीं बनाते, लेकिन वहीं पर बॉलिंग परफॉर्मेंस में आप देखोगे तो 1 भी विकेट इन्होंने नहीं निकाला, 19 रन दे दिए थे। तो यहाँ पर कह सकती हूँ कि ऑलराउंडर्स अगर रॉयल चैलेंजर्स वीक पड़ रही है, यानी कि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, सोफी डिवाइन, हेदर नाइट, इन सभी को हमने वर्ल्ड कप में भी रिसेंट फॉर्म में देखा ही है खेलते हुए। एल्सी पैरी ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ना तो बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं खास और ना ही बॉलिंग में कर पा रहे हैं। लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं, तो कल के मैच में हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्लेयर्स कमबैक करते हुए दिखें और कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नो डाउट प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं। एल्सी पैरी के बाद बात करेंगे, ऑलराउंडर है एल्सी पैरी और लास्ट 2 मैचेस से एवरेज रन्स दे दिए हैं। यानी कि मैंने कहा ना, बॉलिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ऑलराउंडर्स, बट बैटिंग करके आपको एवरेज रन्स देकर जा रहे हैं। पिछले मैच में 7 बॉलों में 13 रन, उससे पहले 19 बॉलों में 31 रन इन्होंने
बनाए थे। दिशा कसट की बात करूं तो टीम की ऑलराउंडर हैं और लास्ट 2 मैचेस से कुछ खास नहीं कर रही हैं। बॉलिंग इनको करवाई नहीं गई थी, बट हाँ जो बैटिंग दी थी उसमें इन्होंने कुछ भी खास नहीं किया है। 2 बॉलों में 1 भी रन नहीं, 11 बॉलों में 9 रन। श्रियंका पाटिल की बात करूं तो यहाँ पर टीम ने चेंजेस किए थे और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा रहा इनका, मतलब इन्होंने यही मैच खेला है लास्ट वाला जो मैच हुआ रॉयल चैलेंजर्स का, जिसमें 15 बॉलों में 23 रन इन्होंने बना दिए थे। और साथ ही यहाँ पर बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में इन्होंने विकेट नहीं निकाला था। नेक्स्ट रेणुका सिंह की बात कर लेते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और सेम इनका अच्छी प्लेयर है, इंडिया की अच्छी बॉलर हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ भी करके नहीं दिया है। 3 ओवर टीम इनसे डलवाती है जिसमें विकेट्स इनसे अभी तक नहीं निकले हैं 2 मैचेस में। मेगा शट की बात करूं तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और यहाँ पर भी 2 मैचेस से रॉयल चैलेंजर्स के एक भी विकेट इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स से जो मेगा शट है उन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला है। प्रीति बोस की बात करूं तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। लास्ट मैच में 1 विकेट निकाल लिया था, लेकिन उससे पहले भी एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटिंग से फिर भी एवरेज कर पा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा मुझे वीक लग रही है रॉयल चैलेंजर्स की। और अगर इनको मैच जीतना है तो इनको अपनी बॉलिंग पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स की बात कर ली है हमने, और यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ ना तो स्मृति मंदाना इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और सोफी डिवाइन काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है। यहाँ पर अगर बॉलिंग में नहीं करेंगी तो आपको बैटिंग से रन्स बनाते हुए दिखने वाली हैं। वहीं श्रियंका पाटिल जो नई प्लेयर आई थी, मतलब टीम ने जो चेंजेस किए थे वो लास्ट मैच में तो काफ़ी सही साबित हुई, क्योंकि 15 बॉल खेलकर 23 रन बना दिए थे। तो हो सकता है इस मैच में भी आपको खेलने के लिए मिले और कुछ आप रन्स, एवरेज रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉलिंग से तो इन्होंने भी नहीं किया, बट हाँ बैटिंग करके एवरेज रन्स दे दिए थे। तो अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो बॉलर्स में यहाँ पे शट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छी बॉलर हैं, एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, लेकिन विकेट नहीं निकाल रहे हैं अभी तक, लेकिन इस मैच में आप उम्मीद कर सकते हो कि एक आध विकेट जो है वो निकाल कर दे दें। तो रॉयल चैलेंजर्स की प्लेइंग 11 हमने जान ली है। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स की। तो अगर मैं गुजरात जायंट्स की बात करूं तो हरलीन देओल यहाँ पर हैं। सबसे लास्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनसे देखने के लिए मिला था। उससे पहले मैच में भले ही फ्लॉप रही थी, 2 बॉल खेलकर आउट हो गई, लेकिन जिस तरीके से लास्ट मैच में खेलते हुए दिखी थी, 32 बॉल्स में 46 रन्स बना दिए थे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हरलीन देओल की तरफ से देखने को मिला था। और अनडाउटेडली काफ़ी अच्छी बैट्समैन है इंडिया की, अच्छा खेलकर दे सकती हैं। वहीं मेघना की बात करें तो यहाँ पे लास्ट मैच में भी इनसे भी एवरेज रन्स आ गए थे, 15 बॉलों में 24 रन, लेकिन जो इनसे पहले जो मैच हुआ था उसमें ना तो हरलीन देओल चली थी और ना ही मेघना चली थी। लेकिन अब जो लास्ट मैच हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से देखने को आया है और इस मैच में भी आपको दोनों एवरेज रन्स बनाकर दिखने वाली हैं। सुषमा वर्मा की बात करूं तो यहाँ पे टीम ने चेंज किया था और यहाँ पर विकेट कीपर में 13 बॉलों में 9 रन दिए थे। कुछ खास तो नहीं था, बट हाँ ओके बोल सकते हैं। किम गर्थ की बात करूं तो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर रहेंगी और लास्ट मैच में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, 5 विकेट इन्होंने निकाले थे। तो इस मैच में भी 5 नहीं तो एटलीस्ट आप 2 विकेट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अच्छी प्लेयर हैं और ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग तो इनसे नहीं करवाई गई थी, बट जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग में अपना परफॉर्मेंस दिया वो बहुत ही शानदार था। यानी कि जब एक प्लेयर 5 विकेट निकाल कर चला जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा वो मैच में। ठीक है, तो यहाँ पर किम गर्थ भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। वही मैंने आपसे कहा कि 5 विकेट नहीं, लेकिन आपको 1 से 2 विकेट निकाल कर दे सकती हैं। दयालान हेमलता की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन हैं और यहाँ पर लास्ट 2 मैचेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इम्पॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगी गुजरात जायंट्स से। दोनों ही मैचेस की बात करूं तो 13-23 बॉल खेल चुकी हैं, जिसमें 21 रन और पहले मैच में तो नॉट आउट ही रही थी, 29 रन इन्होंने बना दिए थे। तो इस मैच में भी आप अच्छे रन इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एशले गार्डनर की बात करूं तो ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में तो लास्ट मैच में कुछ नहीं किया था, बट हाँ ये है कि लास्ट मैच में बॉलिंग में नहीं किया तो आपको बैटिंग से काफ़ी ठीक करके दे दिया था। यानी कि 19 बॉलों में 25 रन बना दिए थे। लेकिन उससे पहले जो पहला मैच हुआ उसमें बैटिंग में नहीं कर पाई थी, बट उसमें पहले उस वाले मैच में बॉलिंग से आपको विकेट निकाल के दे दिया था। यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, बैटिंग में नहीं करके देंगी तो आप इनसे बॉलिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 विकेट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्नेह राणा की बात कर लेते हैं। तो स्नेह राणा ऑलराउंडर हैं और कुछ खास कर नहीं पा रही हैं ये। यानी कि लास्ट मैच जो हुआ है उसमें तो 1 भी विकेट नहीं
नहीं निकाला, उससे पहले भले ही 2 विकेट निकाले थे लेकिन रन्स भी 43 रन्स दिए थे 4 ओवर में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, और इतनी ज़्यादा बैटिंग अच्छी प्लेयर हैं लेकिन यहाँ पर ही पता नहीं क्या हो गया है इनको। सोफिया डंकले की बात करूँ तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, बॉलिंग का इनको परफॉर्मेंस नहीं मिला था मैचेस में अभी तक, बट हाँ बैटिंग की थी तो उसमें 11 बॉलों में 13 रन बना के दे दिए थे, यानी कि ठीक ठीक प्लेयर हैं, आएंगी बैटिंग करेंगी, एवरेज रन्स बनाकर आपको दे देंगी। सदरलैंड की बात कर लेते हैं तो टीम की ऑलराउंडर हैं, एवरेज रन्स एवरेज तो नहीं कहेंगे, 8 रन 6 रन एवरेज तो नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देती हैं और विकेट्स भी कभी कभार निकाल लेती हैं, कंसिस्टेंट नहीं है ऐसी। नेक्स्ट मानसी जोशी की बात करूं तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, विकेट्स अभी तक नहीं आए हैं। वहीं तनुजा कन्वर की बात करूं तो यहाँ पर इनसे भी विकेट्स जो हैं वो लास्ट मैच में नहीं आए थे। तो दोनों ही टीम्स के हमने स्टैट्स जान लिए हैं, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या रहने वाला है। और यहाँ पर आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 मैंने आपको बता ही दी है। और यहाँ पर अगर मैं 4 ओवर की बात करूँ तो तनुजा कन्वर को मिल सकते हैं, मानसी जोशी को 4 ओवर तो नहीं लेकिन हाँ 2 से 3 ओवर यहाँ पर मिल सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट गार्डनर को मिल सकते हैं 4 ओवर, और स्नेह राणा भी 4 ओवर करती हुई नज़र आ सकती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं टीम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो टीम है ड्रीम 11 की बात करेंगे तो गुजरात जायंट्स विमेन और जो रॉयल चैलेंजर्स विमेन के बीच जो मैच होने वाला है 6th मैच, यानी कि तो इसके कौन से टॉप फैंटेसी पिक्स रहेंगे, तो इसमें हमने विकेट कीपर में लिया है ऋचा घोष को, इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी और आपको अच्छा स्कोर बनाती हुई दिखने वाली हैं। वहीं पर बैटर्स की बात करूं तो हरलीन देओल, स्मृति मंधाना और यहाँ पर हेमलता, 3 बैट्समैन हमारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं हमने और 3 बॉलर्स लिए हैं, यानी कि आप अपनी ड्रीम 11 अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं चाहूँगी कि अगर प्लेइंग 11 अगर यही रहती है तो आप इन प्लेयर्स को ज़रूर पिक करें। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो गार्डनर इंपॉर्टेंट रहेंगी, एल्सी पैरी, एनाबेल सदरलैंड और किम गर्थ, यहाँ पर चारों जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही गार्डनर को हमने बनाया है कैप्टन और एल्सी पैरी को बनाया है वाइस कैप्टन, तो दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप अपनी टीम में डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद अगर बॉलर्स की बात करूं तो मेगन शॉट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी, तनुजा कन्वर और रेणुका सिंह इम्पॉर्टेंट रहेंगी। भले ही इनसे विकेट्स अभी तक ना निकले हों लेकिन अच्छी प्लेयर हैं अनडाउटेडली, और इसमें आपको ये विकेट्स निकालती हुई नज़र आ सकती हैं। तो आप डेफिनेटली ये सेफ पिक्स आपके लिए रहने वाले हैं, आप इनके साथ अपनी ड्रीम 11 जो है वो बना सकते हैं। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो अगर मैं टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधे मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती है और आधे मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पर जो टीम है वो टॉस जीतकर कुछ भी कर सकती है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे, क्योंकि ग्राउंड की ओशनिक कंडीशन है जो बैट्समैन को भी सपोर्ट करती हैं और यहाँ पर बॉलर्स को भी सपोर्ट करती हैं, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर टीम टॉस जीतकर बैटिंग भी कर सकती है और बॉलिंग भी कर सकती है। फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो यहाँ पे 189 रहता है, सेकंड इनिंग 161 रहता है। तो टॉस प्रेडिक्शन हमने जान लिया है, आगे चलते हैं तो इस मैच को कौन जीतेगा, और इस मैच का विनिंग प्रेडिक्शन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस मैच को जीत सकती है। अब ये प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट होता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट आप हमारे साथ जुड़कर अर्न कर सकते हैं। PSL लीग चल रही है तो बिल्कुल भी अपने हाथ से ये मौका मत जाने दो प्रॉफिट अर्न करने का, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है। अगर इस बात में कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, विद प्रूफ के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन एक बार ज़रूर चेक करना सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो मिलते हैं अगले प्रेडिक्शन वीडियो में, और जब तक आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिएगा।